Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of O level. This is the lecture of English. Welcome back, students. क्या हाल चाल है आपके? होपफुली ईद आपकी अच्छी इंजॉय होगी छुट्टियों के बाद. वेलकम बैक. आज हमने लेक्चर नंबर 26 करना है और द टॉपिक इज एज विच वी वर डूइंग बुक्स. और आज का टॉपिक है बुक्स का चैप्टर है विनर टेक्स ऑल. ठीक है जी, देखते हैं किसमें अभी तक हमने क्या कुछ किया है. Chapter number 2, the topic was books. First, we did the first chapter of this first part of this chapter, and that was the reading silence. उसमें एक बच्चे के बारे में हमने पढ़ा कि how he was too much busy and engrossed in his in the habit of book reading. फिर हम ने पढ़ा पोटामेनिया हिट्स द ग्लोबल स्ट्रीट्स. ये हमने लास्ट टाइम इसको कंप्लीट कर लिया था. आज हमने करना है विनर टेक्स ऑल. ठीक है, कुछ याद आया आपको कि हमने ये पहले दो कर लिए थे? विनर टेक्स ऑल, दिस इज बेसिकली डिस्कशन दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू टॉपिक्स. ठीक है, ये आप देखोगे कि जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो ये रीडिंग साइलेंस और पॉटरमेनिया दोनों को मिक्स करके एक डिस्कशन की गई है कि ये इसमें बेसिकली जो पिछले इराज थे उसमें क्या थे. अब इराज मतलब इराज जो दौर होता है, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो क्या होता है इसकी आप नेक्स्ट देखिए जरा. इसमें अब डिस्कशन क्या की है उन्होंने कि यू हैव रेड अबाउट J.K. Rowling and J.K. Rowling and the Harry Potter's phenomena and और उसके बाद अभी जो हमने आज नेक्स्ट करना है ये उसके बारे में. बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि फेजेस इन बुक सेलिंग आपने जो पिछले दो चैप्टर्स में पढ़ी है, दैट वाज फर्स्ट द शेक्सपियरियन. बहुत थोड़ी से लोग होते थे जो बहुत थोड़े से पैसे खर्च करते थे उसके स्टेज प्रेजेंटेशंस को देखने के लिए, और मॉनिटरी जो चांसेस थे, अपॉर्चुनिटीज थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी. लिखने का काम चूंकि हैंड रिटन होता था सारा काम, सारे नॉवेल्स, तो बहुत ज़्यादा जो बुक्स नंबर ऑफ बुक्स होती थी वो नहीं होती थी. सो जो बुक्स थी वो बहुत थोड़े लोगों तक महदूद होती थी, और जो प्रेजेंटेशन स्टेज पर होती थी वो भी जो फ्यू पैनी होता था, जो मुफ्त होते थे वो पीछे खड़े होके देखते थे. सो देयर वाज नो चांस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी फॉर द राइटर्स इन शेक्सपियरियन एज. जितने उसने खूबसूरत ड्रामास लिखे थे, जितना वो डिजर्व करता था कि वो उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले फाइनेंस की, वो उसको नहीं मिली. फिर एक टाइम आया J.R.R. टॉलकिन का. इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा वो फ्लरिश नहीं हुए थे राइटर, कि उनको पता चलता कि वो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस मिलता था. फिर आपने एक और बीच में पढ़ा था उसका एक और राइटर हमने पढ़ा था चार्ल्स डिकेंस का, फिर जिसमें बहुत ज़्यादा बुक्स बिकी और बहुत ही ज़्यादा उनको उसको प्रेजेंटेशन, उसको एक वेलकम मिला, अमेरिका में मिला, उसको इंग्लैंड में मिला. लोग बहुत कॉन्शियस, बहुत इम्पेशेंटली वेट किया करते थे कि उसकी बुक, चार्ल्स डिकेंस की बुक का नेक्स्ट नंबर आए. फिर एक इरा आया J.K. रोलिंग का. अच्छा, जो चार्ल्स डिकन की एज थी उसमें भी फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं थी. चार्ल्स डिकन्स की एज में भी बहुत ज़्यादा कॉपीराइट एक्ट, हमने एक बात की थी कि सिर्फ चंद मखसूस लोगों को जिनको परमिशन ऑथर देगा वो उनकी बुक पब्लिश करेंगे, और जो बुक पब्लिश करेंगे वो सर्टेन अमाउंट ऑफ द इनकम वो ऑथर के साथ शेयर करेंगे. ये पब्लिक राइट होता है, सॉरी ये पब्लिश राइट होता है कि जो ऑथर लिखने वाला, जो ऑथर होता है, जो लिखने वाला बुक होता है, वो कुछ लोगों को परमिशन देता है कि आप मेरी बुक प्रिंट करके तो बेच सकें. शेक्सपियर की एज में, चार्ल्स डिकेंस की एज में ये सारी सहूलियात नहीं थी. फिर जब ज़माना आया J.K. रोलिंग का. हु वाज द J.K. रोलिंग? शी वाज द लेडी, शी वाज द क्रिएटर ऑफ हैरी पॉटर. याद है ना कुछ थोड़ा सा? J.K. रोलिंग का ज़माना आया एंड इट वाज एन एज ऑफ ट्रेमेंडस चेंजेस. इट इज़ एन एज ऑफ ट्रेमेंडस चेंजेस. क्यों? कॉपीराइट एक्ट आ गया,
फिर जो आपकी मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फिर प्रिंट मीडिया है, और फिर हैरी पॉटर की बहुत सी चीज़ें सिर्फ नॉवल या मूवी में नहीं आई, बल्कि उसने और मर्चेंडाइज को भी बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया। उसकी शर्ट्स आ गई, कैप्स आ गई, डिफरेंट और टॉयज़ आ गए, जिसकी वजह से हैरी पॉटर को बहुत उसको देख देख के जब नई चीजें बनी तो बाकी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश हुई। ठीक है, दीज वर द इराज, डिफरेंट इराज। आज हमने करना है कि विनर टेक्स ऑल, द टॉप 1%। अब बात वही हो रही थी कि जो लोग पैसे कमा लेते हैं, पैसे कौन कमाते हैं? 1% ऑफ द पॉपुलेशन। Top 1% of a country's population can today capture 18% or even more of the national income. पूरी कौम, एक कौम की जितनी भी कमाई होती है उसका इट्स अ ह्यूज परसेंटेज है बॉयज, बच्चों, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। 18% जो है वो सिर्फ 1% ले जाते हैं। ठीक है, कैप्चर क्या है? कैच कि जो सिर्फ जो 1% जो लोग हैं वो 18% पूरी मुल्क की जो इनकम है वो ले जाते हैं। ये विनर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बेसिकली इनको विनर्स कहा गया है। दिस इज विनर टेक्स ऑल इकोनॉमी। ये जो मैं भी आपको कहा, दिस इज द विनर टेक्स ऑल इकोनॉमी वेयर डिफरेंसेस इन स्किल्स कैन मीन लार्ज डिफरेंसेस इन रिटर्न्स। रिटर्न्स इनकम के प्रॉफिट जो होता है कि यहाँ पे सारी की सारी इनकम जो है वो मेक्स अ बिग डिफरेंस। It has become possible because technology has increased the size of the market that can be served by a single person or firm. कि इसकी वजह से बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड, ये जो टेक्नोलॉजी जो मीडिया की बात कर लें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स या कुछ किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें कि उसका साइज बहुत बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट जो लोग खरीदते हैं, जो बनाने वाले हैं, जो असेंबल करने वाले हैं, जो आगे से खरीदने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दैट कैन बी सेड बाय सिंगल पर्सन के एक आदमी बहुत से लोगों की जो नीड्स है उसको पूरा करता है। जे के रोलिंग, द क्रिएटर ऑफ हैरी पॉटर, इज द फर्स्ट ऑथर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू अर्न $1 बिलियन। अभी आपने देखा ना कि शेक्सपियर की एज की बात की मैंने, फिर इसकी बात की हमने, जे आर टॉलकिन की बात की, फिर मैंने चार्ल्स डिकिंस की बात की, तो वो बहुत थोड़ा अर्न करते थे। जे के रोलिंग वाज द फर्स्ट पर्सन, वाज द फर्स्ट लेडी हु अर्न $1 बिलियन, but her talent is not the explanation for her monetary success. Her talent is not the explanation of his monetary, पैसों से रिलेटेड जो होती है फाइनेंस। शेक्सपियर एंड J.R.R. Tolkien, author of the Lord of the Rings, have all earned much less. वो उनकी वर्थ शेक्सपियर की और J.R.R. Tolkien की वर्थ ज्यादा थी जे के रोलिंग से। ऑल अर्न मच लेस, लेकिन उन्होंने बहुत 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 ही कम पैसे कमाए। क्यों? अभी क्वेश्चन डिस्कशन ऐसी होती है ना, क्यों? The Globe Theatre in London, where Shakespeare plays were staged, could hold 1,500 people. कि शेक्सपियर के ज़माने में सिर्फ 1500 लोग जो थे उसका ड्रामा देख सकते थे। The nobles paying 5 pennies for a seat, ठीक है, 5, just 5 pennies for a seat. And the groundlings, जो आम से लोग थे, who were not able to pay the fee or the price of the ticket, paying 1 penny, 1 penny, सिर्फ एक 1 penny देकर to stand in a pit back seats, पिछली सीट्स में दूर दराज बैठ के तो वो ड्रामा देख सकते थे। The economic situation was more favorable for टॉलकेन, ठीक है, लेकिन उसके बाद हालात थोड़े से बेहतर हुए तो टॉलकेन के लिए कुछ बेहतर हो गया। बाय सेलिंग बुक्स, टॉलकेन कुड सेल टू मोर पीपल देन हैव एवर सीन अ शेक्सपियरियन प्ले इन 400 ईयर्स। ये 400 साल पहले शेक्सपियर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो बुक्स बेच सकता है जैसा कि टॉलकेन के थे। एंड बुक्स वर चीपर टू प्रोड्यूस देन एक्टर्स। और उस जमाने में, शेक्सपियर के जमाने में, एक्टर्स को पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ वो कहता है कि बजाय एक्टर्स को पैसे देने के, इट वाज चीपर टू प्रोड्यूस बुक्स, किताब को पब्लिश करना आसान था एज कंपेयर टू पे द एक्टर्स।
which meant that Tolkien could earn a greater share of revenues than did Shakespeare. Revenues, income, पैसे, इसलिए वो शेक्सपियर से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो कमा सकता था इनकम और टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विनर टेक्स ऑल में वो आगे किसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा, here the author did the comparison between J.R.R. Tolkien and Shakespeare, with that Shakespeare was not able enough to earn much money because at that time the facility of publishing was not available. Just 1500 people were capable to earn the to watch the play of Shakespeare. फिर हालात थोड़े से बेहतर हुए तो J.R.R. Tolkien की बात आ गई. At that time it was much easier for the author to publish the book as compared to pay the actors, और फिर the range of the reader was much more as compared to the Shakespeare. Next हम देखते हैं क्या है, J.K. Rowling, ये जो ऑथर ऑफ शेक्सपियर है, J.K. Rowling is an other altogether different लीग पार्टी या जमायत जिसको हम कहते हैं, ये ग्रुप जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट एरा है. शी हैज द बुक्स, ठीक है, उसके पास किताबें भी थी, एंड आल्सो द फिल्म्स. अब देखें, in Shakespeare times he was able just to stage the play. उसके पास he has not the facility to publish the books. फिर उसका वो दौर खत्म हुआ, फिर उसके टॉलकिन का आया. he has the facility, he has the privilege to publish the books. ठीक है, पहले बुक्स नहीं थी, फिर बुक्स आ गई. अब वो कहता है कि she has the books. J.K. रोलिंग, उसके पास न सिर्फ बुक्स की फैसिलिटी थी, एंड आल्सो और क्या था, फिल्म्स, वो फिल्में भी बनी, द वीडियो गेम्स ऑफ हैरी पॉटर एंड द टॉयज एंड द ग्लोबलाइजेशन, और पूरी दुनिया में हैरी पॉटर जो था ना क्रेज आ गया, बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल, which mean that her words, films, and products are translated, transmitted, and transported everywhere. कितनी चीजें हैं. ट्रांसलेटेड कि उसकी जो हैरी पॉटर की बुक्स हैं सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, they have been translated into many different languages. फिर transmitted, इंग्लिश की बुक अगर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसपोर्टेड सिर्फ इंग्लैंड तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उसको एवरीवेयर, हर जगह उसको पहुंचाया गया जहां जहां इंग्लिश पढ़ने वाले और समझने वाले मौजूद थे. बट रोलिंग सक्सेस ब्रिंग्स विद इट्स इनइक्वालिटी वर्ल्ड इनइक्वालिटी, ये मैंने मीनिंग छोड़ दिए हैं बीच में. इनइक्वालिटी मीन्स इनजस्टिस. But Rolling's success brings with it inequality, but injustice times I feel like kaise? Time is limited and people want to read the same books that their friends are reading. So book publishing has a winner takes all component. Component? Part. अब लोग चाहते हैं कि जो एक बंदा एक ने उसके किसी जानने वाले ने बुक पढ़ी है तो वो खुद भी पढ़े. So the chance to read the book was greater as compared to the earlier ages. The parts का मीनिंग क्या बना, component का मीनिंग क्या बना, parts. The average writer's income hasn't gone up much in the past 30 years, but today, पिछले ज़माने में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी. For the first time ever, a handful of the writer can be multi-millionaire. Multi-millionaire से लिखने वाले जो हैं, जो writers हैं, they can be multi-millionaire like businessmen. ठीक है, are like Rowling even a billionaire. Even a billionaire, अरबपति भी लोग हो सकते हैं. Meanwhile, many first-rate authors receive a fraction of the salary they deserve. Fraction, minor part, बहुत ही कम, very small portion. बहुत से अगर कुछ मिलियनर हैं, कुछ बिलियनर हैं, तो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, जो बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं उस लिहाज से जितना कि वो डिजर्व करते हैं. आई कैन नॉट इवन फाइंड अ पब्लिशर, कुछ को तो पब्लिशर नहीं मिलता. कहाँ J.K. रोलिंग की बुक्स पब्लिश करने के लिए लोग दौड़ लगाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं कि उनको राइट्स मिल जाएं, नहीं मिलते, तो कुछ को तो पब्लिशर भी नहीं मिलते. आर कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द टाइम आउट फ्रॉम वर्क टू राइट. और कुछ ऐसे भी हैं कि दे वांट टू राइट समथिंग बट दे आर सो मच बिजी इन देयर रूटीन
कि उनको फ्रॉम वर्क दे डोंट हैव लिबर्टी टू कन्वर्ट देयर आइडियाज ऑनटू द पेज। जी, ये कंपैरिजन आ गया। ठीक है जी, ये हमने पहले किया। उसके बाद डिस्कशंस की आ गई क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर एंड द consequences ऑफ। वजूहात क्या हैं और उनके नताइज क्या हैं। अ विनर टेक्स ऑल द बुक्स फॉर बुक पब्लिशिंग। के विनर टेक्स ऑल की रीजन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। विनर टेक्स ऑल क्या है कि बहुत से लोग, many of the writers have the capacity to publish, many of them don't have the opportunity to publish their books। consequences क्या होती हैं कि it brings injustice, कि कुछ के पास चांस है कुछ के पास नहीं है। नेक्स्ट है जी, and what do you think are the upsides and the downsides of the consequences। क्वेश्चन नंबर 2 है, why do you think Harry Potter is so famous across the world। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, और फिर उसमें फिल्म भी आ जाती है, बुक भी आ जाती है, और उसके बाद टॉयज और दूसरे मर्चेंडाइज है, इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हो गई है। एंड बिकॉज इट वाज ट्रांसलेटेड, ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसपोर्टेड एवरीवेयर। What differences do you think there would have been if the books had been published at the same time as Tolkien's Lord of Rings in 1954। अब वो कहता है कि अगर अगर हैरी पॉटर 1954 में पब्लिश होती तो उस वक्त क्या इसी तरह की सिचुएशन होती जिस तरह की इस वक्त है कि जेके रोलिंग गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी द बिलियनर, कि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन होगी हैरी पॉटर की। तो वो यू हैव टू डू द कंपैरिजन कि क्या होता अगर 1954 में। तो इसका वही ऑब्वियस है कि एट दैट टाइम she might not she wouldn't have been much opportunity to publish the books। It might not have boosted the other merchandise as well, कि दूसरे जैसे वो टॉयज बने हैं और चीज़ें डिफरेंट बनी हैं तो उस वक्त ये चीज़ें शायद ना होती। Which work of fiction would you recommend to your friends। आप अपने दोस्तों को कौन सी नॉवल जो है, जो फिक्शन है, जो की बुक दूसरों को पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे। गिव रीजंस, वजह बताएं क्यों। whether it's a thrilling book, whether it is an scientific, it was a science fiction based, और किस तरह की बुक है ये, whether it's a love story। नेक्स्ट है, इफ यू वर जेके रोलिंग व्हाट वुड यू डू विद सो मच मनी। जी, माई ड्रीम सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ। ये उस तरह का है कि जेके रोलिंग इज अ बिलियनर, इफ यू वर द बिलियनर व्हाट वुड बी योर प्लान्स। ठीक है, इफ यू वर जेके रोलिंग, ये ज़हन में रखिएगा कि वो राइटर है, वो राइटर होने के साथ साथ वो एक बिलियनर भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने रखनी है कि क्या आप उसकी राइटिंग पर फोकस करना चाहते हैं। व्हाट यू डू विद सो मच मनी, तो आप मशहूर भी हैं, आप लिख भी सकते हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं, तो आप उस पैसों का क्या करेंगे। अच्छा, अब उन्होंने हिंट आपको क्या दिया है। वन ऑफ द रोलिंग्स फिलंथ्रोपिक, फिलंथ्रोपिक होता है बच्चों ये जो सोशल वर्क होता है। जो फिलंथ्रोपिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए बगैर किसी पैसे के लालच में काम करता है। फिलंथ्रोपिक वो पर्सन होता है, उसको सोशल वर्कर कहते हैं, कि वो अपना अपने नॉर्मल रूटीन से टाइम बचा के लोगों की मुश्किलात को, जैसे फिलंथ्रोपिक मैम अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ फिलंथ्रोपिक। ठीक है, इससे बड़ी एग्जांपल तो मैं आपको नहीं दे सकती ना, ये अब्दुल सत्तार ईदी को कौन नहीं जानता। तो वो फिलंथ्रोपिक थे, वो सोशल वर्कर थे। इस तरह आप और भी बहुत से नाम, इंसार बर्नी हैं, वो भी इसी तरह के फिलंथ्रोपिक है। बहुत से और कई प्रोफेसर्स, कोई कई लेक्चरर्स, कोई बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर, कोई भी फिलंथ्रोपिक हो सकता है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सो वन ऑफ द रोलिंग्स philanthropic success has been the launching of Loomis। बेसिकली लूमस, अब आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए ना। लूमस इज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एनजीओ, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए काम करती है। अब लूमस जो थी वो ये जेके रोलिंग ने बनाई थी। बेसिकली इसको ये था कि, अच्छा आगे भी इसकी है, मैं आपको इसके तब डिटेल बताती हूँ कि इसने ये क्यों बनाई थी।
अब वो कहता है हैज बीन द लॉन्चिंग ऑफ लूमस, ये उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नेम्ड आफ्टर हैरी पॉटर लाइट गिविंग स्पेल। लाइट गिविंग स्पेल के वो कोई उसका वो जिसने देखी हुई है मूवी उनको पता है लाइट गिविंग स्पेल के वो रोशनी एकदम से हो जाना, तो किसी जगह रोशनी कर देना itself brings the prosperity to that particular surrounding। अच्छा क्या है जी, Harry's light giving spell, an organization which works all over the world to keep the vulnerable children। ये वर्ड क्या है, vulnerable, vulnerable, राइट, वल्नरेबल चिल्ड्रन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये क्या था, बेसिकली उसने एक दफा न्यूज़पेपर में किसी हॉस्टल की तस्वीर देखी थी, जिसमें वो आपने देखा कि यूरोप में वो स्टेप्स में वो होते हैं, बेड्स होते हैं, नीचे बेड है, फिर उसके ऊपर फिर एक और मंजिल बेड की है, फिर एक और मंजिल बेड की है, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। और वो उसने कहा कि ये केज्ड चिल्ड्रन है एंड दे वर केप्ट अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो उसको ये देख के बड़ा वो कहती है मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बच्चे ऐसे लगता है जैसे उनको पिंजरों में बंद किया हुआ है एंड दे हैव नो वॉइस टू स्पीक आउट, दे हैव नो वॉइस टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो वो ये इस चीज के खिलाफ थी, all over the world to keep vulnerable children out of institution। This is not good for the children to keep them in the hostels and connected to their families and communities। वो कहती थी कि it's better to keep the children at home। तो उसने ये लूमस बनाई थी to give the voice to the students, बच्चों की बेहतरी के लिए वो काम करना चाहती थी, उनकी एजुकेशन, उनकी मेंटल हेल्थ, एक ऑल राउंड जो होती है ग्रोथ, उसके लिए उसने लूमस बनाई थी। तो अब देखिए वो एक राइटर भी थी, वो फिलंथ्रोपिक भी थी। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ यू वर J.K. रोलिंग, इमेजिन योरसेल्फ, तो आप उस पैसों का क्या करती, मतलब अगर क्या करते। तो आपने ये थोड़ा सारा सोशल वेलफेयर फिलंथ्रोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, ये नहीं करना कि जी मैं वर्ल्ड वाइड सैर को जाती, मैं गाड़ी ले लेती, मैं या गाड़ी ले लेता, या मैं कुछ भी इस तरह के शौक देखती, मैं मेरे पास महंगा मोबाइल होता। नो, यू वोंट राइट लाइक दिस, यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू बी फिलंथ्रोपिक। ठीक है, या देख लें जो आपको इजी लगे, आप चलिए मैं आपको ये भी एज देती हूँ, जो आपको इजी लगता है आप उस पर लिखिए इफ यू वर J.K. रोलिंग, तो आप क्या करते हैं, राइट। नेक्स्ट है जी वोकेबलरी, ये है जी ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। क्या है जी, फेनोमेना, रिटर्न्स, मॉनेटरी, रेवेन्यूज एंड लीग and globalization, transmitted, inequality, component, and fraction. I have given all the meaning of all these words, so there shouldn't be any difficulty for you people to write the meaning for these। क्या जी, discuss the meaning of the following words and agree on a phrase or word। meaning आपने इसके देने हैं। That is all from today। I hope you have understood all the things well। Tomorrow I will give you another lesson। Goodbye, take care, Allah Hafiz।